हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम शिवम जौहर और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ PYQ सीरीज, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज। आज से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं, क्योंकि यार देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिस करना एक बात है, क्वेश्चन आना एक बात है, लेकिन जब तक आपको समझ नहीं आएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर तब तक आप प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, अपने कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा कि क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं, क्योंकि मिनिमम 4 से 5 साल तक आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चंस के पीछे साल के, ताकि आपको पता चले पेपर का लेवल क्या है। ठीक है, तो दोस्तों हम चलेंगे कैसे, बेसिकली जैसे आज हम फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के करेंगे, ऐसे हर चैप्टर के आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। लेकिन होगा क्या, बेसिकली हम अच्छे से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, मैं आपको हर क्वेश्चन का आइडिया दे दूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं सॉल्व वही कराऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुश्किल है या जो करवाना चाहिए। क्योंकि होता क्या, फॉर एग्जाम्पल पास्ट एडजस्टमेंट है, उसके पीछे साल 6 से 7 क्वेश्चन, 8 से 9 क्वेश्चन आए होंगे पिछले 4 से 5 सालों में। ठीक है, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन होंगे जो अच्छे होंगे, बाकी सिमिलर होंगे। तो मैं आपको 2 से 3 करवा दूंगा, बाकी मैं आपको बोल दूंगा ये सिमिलर है, देख लो, आप एक बार देख लेना, मुश्किल लगे तो सॉल्व कर लेना, फिर भी नहीं निकलेगा तो मुझे बताना, लेकिन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका पता होना चाहिए आपको क्या लेवल है पेपर का। तब मैं कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ, मैंने क्वेश्चन पिछले सॉल्व किए थे, बड़े ईजी लगे थे, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे ये भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ छोटी छोटी मिस्टेक्स बच्चे करते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहना, आगे मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा इसकी, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप की। आज जैसे एक क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट 10 से 15 क्वेश्चन मैं डाल दूंगा उसमें। ठीक है, किसी वीडियो में 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, किसी में 3 हो जाएंगे, किसी में एक होकर, डिपेंड होगा क्वेश्चन कैसा है। ठीक है, तो आज हम जो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का करने लगे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ी मिस्टेक्स बताऊंगा जो बच्चे करते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं, उसके बाद आप देख लेना क्या है। It's not a game, it's a rich thing. तो आज जो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का मैं क्वेश्चन कराने लगा हूं, ये 6 मार्क्स का आपके बोर्ड में आया था। बड़ा इजी क्वेश्चन, लेकिन छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो बच्चे करते भी हैं। यार यहाँ पे देखो ना, मैं आपको समझाऊंगा, बट आप बोलो बिल्कुल बेसिक से समझाना, उसके लिए मुझे कमेंट मार देना, मैं वीडियो बना दूंगा उसकी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको आइडिया दूंगा कैसे पेपर में अप्रोच करना चाहिए और कैसे क्या क्वेश्चन था, क्या बच्चे गलतियां करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आप नीचे देख लो, आपको नीचे दिख जाएगा। मैं भी क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ, आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। आप क्या करोगे, आप क्वेश्चन आता है ना, तो वीडियो को पॉज करो, एक बार क्वेश्चन को ट्राई करो, पूरा ट्राई करना। ठीक है, चाहे 5 मिनट लगाओ, चाहे 10 मिनट लगाओ, चाहे 15 मिनट लगाओ। उसके बाद वीडियो को ओपन करना, देखना कहाँ पे आपने गलती की है, क्योंकि छोटी मोटी मिस्टेक्स हमने पक्का की होंगी इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन अच्छा है, ईजी है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है जहाँ पे बच्चे मिस्टेक्स कर सकते हैं। देखो, आपको पहले बता दूं क्वेश्चन में क्या है। 2 पार्टनर्स है, सोनू और रजत, और बताया गया कि वो पार्टनरशिप फॉर्म में 1 अप्रैल से उन्होंने स्टार्ट की है। उनकी 8 लाख और 6 लाख कैपिटल है, और उन्होंने डिसाइड किया कि हम प्रॉफिट एंड लॉसेस बांटेंगे 3:2 की रेशियो में। अब आगे क्या, पार्टनरशिप डीड उनकी क्या बताती है कि सोनू को सैलरी मिलेगी 20,000 पर मंथ की, और रजत को कमीशन मिलेगी 5% ऑन टर्नओवर की, और टर्नओवर जो है वो था हमारा 20 लाख। उसके बाद आगे था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उनको 8% देनी है। उन्होंने ड्राइंग्स की है, सोनू ने 20,000 किया 1 दिसंबर को, और रजत ने विड्रॉ किया 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, मतलब हर महीने 5,000 रुपये विड्रॉ वो करता गया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको चार्ज की 6% पर एनम पे। ऑल्सो गिवन इज नेट प्रॉफिट जो है एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन 31 मार्च 2018 वॉज 4,89,950। अब क्वेश्चन आपसे मांगा क्या है, पास करो नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ सोनू एंड रजत। पॉज कर लो, एक बार सॉल्व कर लो, आता है तो ट्राई करो। मैं कहता हूँ ट्राई करो, लेकिन यार सॉल्व करो, एक बार ट्राई तो करो कैसा है। उसके बाद वीडियो को पॉज कर लो, अच्छे से ट्राई कर लिया अगर, फिर आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। देखो, हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किया हुआ है ना, समझा हुआ है ना, बिल्कुल वैसा ही है यार, बस क्या है, जैसे वो लेजर में है वो हमने जर्नल में पोस्ट करना, और कुछ भी अलग नहीं है। 2-3 चीजें अलग है, मैं क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सपोज करो आपको सैलरी प्रोवाइड करनी है पार्टनर्स को, ठीक है, तो आप पहले उनके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट कर दो, उसकी एंट्री पास करो, उसके बाद वही सैलरी को आप ट्रांसफर कर दो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ऐसा आपको हर किसी के साथ करना है, कमीशन के साथ भी पहले उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दो, फिर ट्रांसफर कर दो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। सिमिलरली विद आपका हो जाएगा यहाँ पे, अगर कोई बोनस हो वो भी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो वो भी, और वैसे ही सिमिलरली अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो हमारा फायदा है, हमारा मतलब फर्म का फायदा है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जैसे है वो हमें पार्टनर से लेनी है, तो उसको हम करेंगे डेबिट, और उसके बाद फिर ट्रांसफर कर दो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये सारी चीजें वैसे ही चलती रहेंगी। देखो, अगर आपको जनरल एंट्री से ऐसी आती हैं ठीक है, नहीं आती तो एक टिप है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट साइड में बना लेना रफ में, और वहां से फिर एंट्रीज करते ही रहना, और स्टेप बाय स्टेप भी हमेशा चलना होता है। सबसे पहले तो हमेशा प्रॉफिट ही हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यस सर, बिल्कुल सही। वैसे जनरल एंट्रीज भी करनी है। पहली एंट्री क्या है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें दिया था, नेट प्रॉफिट कितना था हमारा, हमारा था 4,89,950। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पहले आपकी एंट्री हो गई। और अगर आप सोचो
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड डालते हो, बाय पी एंड एल अकाउंट लिखते हो ना, वही तो एंट्री है। वो क्या किया हमने बेसिकली, लेजर से जर्नल पे हम आ रहे हैं। तो पहले एंट्री तो आपकी ये होगी। नरेशन मुझे लगता है कि आपको आती होगी, नहीं आती तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पहली एंट्री आपकी हो गई। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है सीबीएसई में, देखना कितना आसान क्वेश्चन है, 2019 में आया हुआ है। नेक्स्ट, अब पार्टनर की सैलरी कितनी गिवन है यहाँ पे, कौन है यहाँ पे, सोनू। देखो सोनू को सैलरी देनी है 20,000 पर मंथ, ठीक है। तो 20,000 पर मंथ तो 12 साल की कितनी हो गई, 2,40,000। 20,000 इंटू 12, 2,40,000। तो मैंने क्या बोला था, पहले कोई भी खर्चा देना है, मतलब कोई भी हमारा खर्चा, हमने पार्टनर को सैलरी देनी है, कुछ देना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसको क्रेडिट कर देंगे। तो हमने क्या किया, उसको क्रेडिट कर दिया, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू सोनूस कैपिटल अकाउंट, उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब मैंने क्या बोला, वही अमाउंट को हम ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहाँ पे आती है बताओ, सैलरी डेबिट साइड आती है ना, तो क्या एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट 2,40,000। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, जैसे टू सोनूस कैप अकाउंट। आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, यहाँ पे जगह की थोड़ी पाबंदी है तो इसलिए मैंने किया। आप मत ऐसा करने तो मार्क्स कट देंगे, बाद में बोलोगे सर आपने भी ऐसा लिखा था, तो इसलिए मैं आपको बता दूं। ठीक है, आगे आओ। अब पार्टनर की कमीशन यहाँ लिखा था, कमीशन देनी है आर को, वो भी पढ़ लेते हैं। आर को कमीशन देनी है 5% ऑन टर्नओवर, जो उसका टर्नओवर है उस पर 5% देनी है। और नीचे लिखा टर्नओवर कितना है, 20 लाख का। तो अगर आप 20 लाख पे 5% निकालोगे, आपका कितना आ जाएगा बताओ, 1 लाख आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, उसको पैसे दे दो, उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दो। किस नाम से, कमीशन के नाम से। तो पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, हमने उसके अकाउंट में पैसे डाल दिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था पार्टनर का कुछ भी फायदा होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं, नुकसान होता है तो डेबिट करते हैं। आई होप आपको ये चीज तो पता होगी। तो पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट 1 लाख लिख दिया। नरेशन क्या आएगी, बीइंग कमीशन क्रेडिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब मैंने क्या बोला है, आपने वो चीज तो कर दी, कमीशन उसको दे दी। अब वही कमीशन को आपको ट्रांसफर करना है कहाँ पे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, बात खत्म। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट 1 लाख, ये भी हमारा हो गया, बात हमारी खत्म। अब नेक्स्ट आता हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको प्रोवाइड करनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी प्रोवाइड करनी है इनको, 8% पे। तो सोनू को हम देनी है 8 लाख पे 8% कितना हो जाएगा, देखो 8 लाख है, 8 लाख पे 8% कितना हो जाएगा आपका, 64,000। और दूसरे को कितनी देनी है, 6 लाख। तो 6 लाख कैपिटल पे 8%, वो कितना हो जाएगा, 48,000। तो लो आपका ही निकल गया। सबसे पहले हमने पार्टनर्स को कैपिटल बांटी, वही किया, क्रेडिट कर दिया किसके नाम से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एस कैपिटल टू आर कैपिटल अकाउंट, हमने डाल दिए पैसे। अब वापस इसको कहाँ पे ट्रांसफर करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, बात खत्म। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, आपने वो अमाउंट जो था सेम 1,12,000 वहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। अब बात आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में क्या गिवन था, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें देनी है कितने पे, 6% पर एनम पे देनी है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में क्या लिखा है, सोनू था उसने विड्रॉ की थी 20,000 1 दिसंबर को, और रजत ने की थी 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। अब एक चीज बताना, विड्रॉ की थी 20,000 ऑन 1 दिसंबर, कितने मंथ्स के लिए, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने मंथ्स हुए, 4 मंथ्स हो गए। तो क्या करोगे आप मुझे बताओ, 20,000 विड्रॉ, 20,000 इंटू 4/12 इंटू जितनी भी आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है जो है यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 6%, आपका आंसर आ जाएगा। वैसे सेम रजत ने विड्रॉ की थी 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, वो 5,000 करता रहा, रेगुलर ड्राइंग्स हो गई है, एक मंथ की 5,000 है, तो 12 मंथ की कितनी होगी, 60,000। तो 60,000 इंटू 6% इंटू उसका फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला क्या होता है एंड ऑफ द ईच मंथ का, 5.5/12। तो आपका आंसर आ जाएगा जब दोनों निकालोगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारा फायदा है, पार्टनर का तो नुकसान है, पार्टनर को क्या करना पड़ेगा, डेबिट अपने अकाउंट को उसको करना पड़ेगा। तो हमने पार्टनर के अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। आई होप आपको चीज समझ आ गई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देखो फिर से सुन लो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स का नुकसान, फर्म का फायदा। तो फर्म क्या करेगी, पार्टनर से ले लेगी, पार्टनर से लेना मतलब उसके अकाउंट को क्या करना, डेबिट करना। तो हमने उसका अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो आईओडी अकाउंट मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट पूरा लिखना है, शॉर्ट फॉर्म मत यूज करना, मेरे में जगह नहीं है तो इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर से इसको कहाँ पे डालोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। ये देखो बेसिकली बच्चे जो गलती करते हैं वो क्या है, ध्यान समझना। ये देखो बच्चे क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बना लेंगे, ठीक है, वहां से एंट्रीज पोस्ट कर लेंगे, लेकिन उनमें ना ये चीजें भूल जाएंगे, जैसे यहाँ पे पार्टनर्स के अकाउंट को क्रेडिट करना, उसके बाद इधर पार्टनर्स के अकाउंट को पहले क्रेडिट करना है, फिर हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डालनी होती चीजें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी सेम चीज आएगी,
ये चीज़ बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे ऐसे इंटरनेशनल बैंक्स में डेबिट नहीं करते, उसके बाद सीधा ये एंट्री पास कर देते हैं। जब जनरल एंट्रीज करोगे ना तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। सीबीएसई भी ना यही समझ के पेपर डालता है। उसको पता है बच्चे कहाँ पे गलती करेंगे। एक चीज़ याद रखना, सीबीएसई ना आपको पेपर दिखा के ऐसा करेगा, यार ये तो बड़ा ईज़ी पेपर है, बड़ा आराम से हो जाएगा। जब आप करने बैठोगे ना तब आपको पता चलेगा छोटी-छोटी बारीकियाँ जो सीबीएसई चेक करता है बच्चों में। जैसे ये चीज़ है, बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, उसको उसके अकाउंट को क्रेडिट नहीं करेंगे, सीधा ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पे मार्क्स कट गया, सेम इधर। तो इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाई थी ताकि आपको ये चीज़ समझ आ जाए। पहले आपको अगर सैलरी दे रहे हो उसके अकाउंट को क्रेडिट करो, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन में डालो। अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो वो क्रेडिट करो फिर आगे डालो। सेम विद कमीशन, सेम विद इंटरेस्ट ऑन बैंक्स। इंटरेस्ट ऑन बैंक्स क्या है? हमारा क्या है? हमारा तो फायदा, हमारा मतलब फर्म का फायदा, लेकिन पार्टनर्स का नुकसान है। तो पार्टनर्स के अकाउंट को फर्म क्या करेगी? डेबिट करेगी, उनसे ले लेगी, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। सो ऐसे आपको चीजें आगे करनी पड़ती हैं। उसके बाद लास्ट थिंग, अब एक चीज और बच्चे जो भूलते हैं वो क्या है, ध्यान से समझना। आपने प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट बनाया, ठीक है, बिल्कुल सर बना लिया। अब यार उसका प्रॉफिट तो ट्रांसफर करना ना, बच्चे भूल जाते हैं, बच्चे जनरल एंट्रीज में खो जाते हैं। ये नहीं समझते आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट की जनरल एंट्रीज कर रहे हैं तो उसका प्रॉफिट भी ट्रांसफर होगा ना, उसका क्या करना है वो चीज भी तो याद रखनी पड़ती है ना। वही चीज देखो, अगर आपने प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट बनाया, वहां से चीजें कर रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको दिख जाएगा प्रॉफिट क्या। नहीं तो आप मेरे तरीके से भी कर सकते हो। क्या? एक रफ में डेबिट और क्रेडिट का बना लेना, रफ में, रफ मतलब वर्किंग नोट में, ठीक है। आपको क्या करना है, आप इसके बाद जो चीज़ें प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है, डेबिट अमाउंट डाल दो, क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट अमाउंट डाल दो, जैसे हम प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट में डालते हैं। देखो जैसे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट में आया है तो हमने क्रेडिट में अमाउंट डाल दिया। फिर प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट ढूंढो, डेबिट में आया है, डेबिट में डाल दो। फिर प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट फिर डेबिट में आया, डेबिट में अमाउंट डाल दिया। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में आया, डेबिट में डाल दिया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन जो हमारा फायदा हुआ था, प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट में आया था, उसको हमने क्रेडिट में डाल दिया। अब क्या करना है, बेसिकली इन दोनों को आप करोगे बैलेंस। जब आप इनको बैलेंस करोगे देखोगे ये अमाउंट बड़ा आ रहा था, ये अमाउंट छोटा आ रहा था, मतलब हमें क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट हो रहा होगा। बैलेंस कर लेना, प्रॉफिट आपका आ जाएगा यहाँ पे 40,000, ठीक है। फिर प्रॉफिट को आपने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। उनकी रेशियो थी 3:2 की, तो 3:2 की रेशियो में ट्रांसफर कर दो। 40,000 इंटू 3/5 इसके पास, एस के पास, और 2/5 आर के पास। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन था जो मैं करवाना चाहता था आपको जनरल एंट्रीज में, ताकि ये चीज आपसे मिस ना हो जो इंपॉर्टेंट है। जैसे ये चीज, जैसे ये चीज, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चीज, जैसे इंटरेस्ट ऑन बैंक वाली चीज। तो बच्चों प्लीज ये गलती मत करना, मैंने आपको सिखा दिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए मैं बोलता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था पेपर में, 6 मार्क्स का, और आप समझो कितना इजी क्वेश्चन है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता भी दूं, जब ये क्वेश्चन आया था ना, बच्चों को 6 में से 6 मार्क्स नहीं आए थे। कम से कम 80 to 90% बच्चे थे जिनके 4, 4.5, 5 ऐसे मार्क्स आए थे, 6 नहीं आए थे। क्योंकि किसने ये चीज भूल गए थे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना, कोई ये चीजें भूल गए थे। तो 6 मार्क्स ना बहुत ही कम बच्चों के आए थे। द रीजन बीइंग, मैंने आपको समझा दी क्या रीजन है। तो यार ये गलती आपको नहीं करनी, तब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आपके लिए भी आया हूँ। तो ये जो था आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन जो मैंने करवाया, ताकि आप लोगों में कॉन्फिडेंस आए कि आप लोग भी कर सकते हो। यार बाकी करें तो आप नहीं कर सकते, बाकी अच्छे मार्क्स लाने आप नहीं ला सकते। यही क्वेश्चन था, क्या आ रहा है पेपर में, कुछ नहीं आ रहा, बूंदे उड़ा दोगे, मैं सच कह रहा हूँ। बस चैनल से बने रहना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करवा दूंगा, मेरी जिम्मेवारी है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, जैसे मर्जी चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे नहीं पता लेफ्ट उंगली से करो, राइट से करो, जैसे मुक्का मारो, जो करना है करो, चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वीडियो पसंद आई हो तो। बाकी कमेंट में बताना, कोई भी डाउट हो या किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी बता देना। और हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते रहेंगे, टेंशन मत करना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अभी बोलो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, बाद में तो पछताओगे। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बेस्ट विशेस।